महात्मा गांधी ऊपर बैठे बैठे उनके आंसू आ रहे हैं, टपक रहे हैं देख देख के कि मेरे बैठे बैठे यहाँ लोग आए हैं, शराब पी पी के लोग आ रहे हैं और हम शर्मिंदा हैं। गांधी जी, ये देश को, तुम जिस देश को आजाद करा के गए, अंग्रेजों से बुरी हालत होगी। आपसे पूछो सीट भी रहते हैं क्या? कोई नोटिस नहीं मिला है हमें, किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं मिला। कोई नोटिस प्रिंसिपल सर से, सोनल जी आपको कभी नोटिस मिला है किस चीज का? सर मेरे बावजूद मुझे 3 महीने बाद पता चला कि मेरा वेतन काट लिया और मुझे कह रहे हैं कि तो तेरा खैर मैडम नोटिस स्कूल में लड़ा नहीं तो एक बार नाम बताओ। सोना में आज मंत्री जी पूछे पूर्व मंत्री जी क्या खड़ा था आपने? कल मैंने सांकेतिक धरना दिया था और आज मैं आमरण अनशन पे हूँ। अभी तो कुछ नहीं है सर, वो बैठे हैं। बात नहीं की आपसे कोई? नहीं, सिर्फ उन्होंने समस्या पूछी है। तो उसने आज प्रशासन गया है, कल में CBO साहब आया है, बता रहा हूँ कि बात की गया कल CBO सर ने तो सर यही कहा कि वही जो 1 साल से जांच चल रही है कंटिन्यू, 13 महीने हो गए, कुछ डिस्कस निकल नहीं रहा है, बस जांच पे जांच चल रही है। कोई आश्वासन उन्होंने दिया है वापस कि जांच कर रहे हैं, हो जाएगा, जांच कर रहे हो जाए। अच्छा, अब पुलिस प्रशासन ने ये कहना चाहिए कि ये अभी तक मेरी बात नहीं हुई सर उनसे। बात नहीं थी कारों में। अब मैडम थे क्या चाहो थे ऊपर? मैं सर कार्रवाई चाहती हूँ, उसी के लिए बैठी हूँ। कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई क्यों होनी चाहिए? ऊपर सस्पेंड होना चाहिए? वो तो सर विभाग अच्छी तरह जानता है, विभाग का जो फैसला होगा उसका। प्रिंसिपल साहब तारा हो रही हैं यही है सर, अंदर है। प्लस सर तारा नाम बताओ। परमजीत सिंह। परमजीत के पोस्ट पर होते हुए? प्रिंसिपल। ऐसे सोनू जी तारा पर जो आरोप लगा रहे हैं, हम क्या सच्चाई है? किस तरह के आरोप हैं? ये बता रहे हैं कि माना बिना मतलब में नोटिस दिए जा रहे हैं, माना टॉर्चर करे जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं कुछ साल पहले एक रिपोर्ट दर्ज कराई है। एक मिनट सुनियो भी, रिपोर्ट की अवज से मानिए टॉर्चर कर रही है। क्या खाना था? सोनू कुमारी जी ने लगभग 2 वर्ष से विद्यालय की रोकड़ पंजिका का संधारण नहीं कर रहे हैं। विद्यालय के कैशियर यही हैं। जब इन्होंने FIR दर्ज करवाई थी, उस समय हमने विद्यालय के पूरे रिकॉर्ड को 16 सितंबर को 2023 को विद्यालय स्टाफ की मौजूदगी में सीज कर दिया था। पीछे से इन्होंने जब हमारी अलमारियां खुली नहीं, उस दौरान लगभग उन्होंने 20,000 रुपये के आसपास बैंक में जाकर के जमा कराए। अच्छा। जब स्कूल के रिकॉर्ड में जब सारा सीज था, तब उनके पास अचानक से वो पैसे कहाँ से आए? इसके बाद उन्होंने जो रोकड़ पंजिकाएं हैं, रोकड़ पंजिका में जो SDMC का भुगतान होता है, वो अध्यक्ष और सचिव दोनों के जॉइंट सिग्नेचर से होता है। इन्होंने रोकड़ पंजिका में ना तो अध्यक्ष से बिल पास करवाया, ना सचिव से पास करवाया, मनमर्जी से कहीं से बिल लाए और इन बिलों की एंट्री कर दी और नगद राशि को खपा लिया, जो लगभग 10,000 रुपये के आसपास की राशि है। ठीक है। हमने इनको कई बार कहा है कि आप जो नगद राशि है उसको आप बैंक में जमा कराएं। यदि विद्यालय का कोई खर्चा हुआ है तो उसका भुगतान हमारे द्वारा आपको चेक से कर दिया जाएगा। जी। आज महीने की 2 तारीख हो गई है। इनका काम सैलरी निर्माण करना है और ये हमारे वाइस प्रिंसिपल हैं सरिता जी। अच्छा जी। हाँ। मैंने कहा आप बिल तैयार करें और वाइस प्रिंसिपल हैं, इनसे आप साइन करवा लें और अपना रजिस्टर मेंटेन करें। हमने इस बिल को पेश कर दिया। तो आज इन्होंने 2 तारीख तक भी हमारे कार्मिकों के सैलरी बिल हैं वो पेश नहीं किए हैं और किसी भी कार्मिक को वेतन नहीं मिला है। कोई भी इनको राजकीय काम करने के लिए कहा जाता है तो एक महिला होने का एक फ़ायदा उठाते हुए मुझे ज़बरदस्ती प्रताड़ित करने का प्रयास किया जाता है। बोल रहे हैं कि साहब हैं कि कोई बात को नहीं है, स्कूल में कैमरा लग रहे हैं, कैमरा भी बता रहे हैं, फ़ोन में चल लेंगे भाई? नहीं सर, मेरे फ़ोन में भी नहीं चलते। तो खड़ी सालों में वो CCTV कैमरे लगे हुए हैं, DVR उसमें लगा हुआ है। और ये नोटिस आपको जो रोड़ो साल जो है ये क्या है? नोटिस सर जो दिए गए हैं कि जैसे मान लो कार्मिकों का वेतन नहीं बना, तो वेतन नहीं बना तो फिर से उनको निर्देशित किया गया कि आप वेतन बिल हैं वो बना करके प्रस्तुत करें। विभाग के सामान्य काम में जैसे मान लो आज हमारे निपुण मेला था, तो हमारे सुरेश जी उनके प्रभारी कल ये बाज़ार से जाकर के सामान लाए, उनकी स्टॉक में एंट्री होती है। कल हमने कहा कि आप स्टॉक एंट्री कर दें, आज हमने फिर कहा कि आप स्टॉक एंट्री कर दें। उन्होंने कोई स्टॉक एंट्री नहीं की और हमें बिना स्टॉक एंट्री के निपुण मेले का आयोजन करवाना पड़ा। अब बिना स्टॉक एंट्री के या तो उनका जो भुगतान है प्रिंसिपल अपनी पॉकेट से करेगा
तो इस तरह की स्थितियां पैदा की जा रही है कि जिससे जो विद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्था है वो पूरी तरह से ठप हो जाए। अच्छा, सोनू जी का ये आरोप लगा रहा है कि पूरे स्टाफ की तरह से परेशान है। सर हमारे तो स्टाफ से मैं बात कर सका कि एक बार स्टाफ में मेरे साथ वाइस प्रिंसिपल है, हाँ, ये मेरे साथ कंटिन्यू ऑफिस में बैठते हैं। इसके अलावा हमारे श्री राजवीर जी लांबा हैं, वो हमारे साथ बैठते हैं। और श्रीमती बबीता जी जो लेब असिस्टेंट हैं, वो साला दर्पण का काम करते हैं, वो हमारे साथ ऑफिस में बैठते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास सारा टीचिंग स्टाफ है, उनका काम टीचिंग का है। अब यदि कोई कार्मिक है, जैसे वो कक्षा में नहीं जा रहा है, तो उसको कक्षा में जाने के लिए हमें कहना पड़ेगा। ठीक बात है। और विद्यालय के बच्चों के हित के लिए ये काम हमारे लिए करना भी ज़रूरी है। तो जिन टीचर्स की जो नाराज़गी है वो इसी वजह से है, क्योंकि कुछ शिक्षक हैं जो हिंदी मीडियम से आ गए, स्कूल इंग्लिश मीडियम में, अब इनको इंग्लिश के लिए कहते हैं तो इनको लगता है कि सर हमें प्रताड़ित करते हैं। ठीक बात है, काम तो करना पड़ेगा स्कूल का। मैं तो आप हमारे वाइस प्रिंसिपल हैं, आप इनसे बात कर सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं। मिसेस सरिता जी। मैडम सर नाम बताओ पहले। सरिता। सरिता जी, मैं सोनू जी आरोप लगा रहा है कि मतलब पूरे स्टाफ में यह गड़बड़ी माच रही है कि कोई बोलना कौन सा है, हालांकि प्रिंसिपल साहब ये सब ने टॉर्चर कर रही हैं। इसके बारे में बताओ, था नॉलेज है? सर मैं अभी आई हूँ, नहीं हूँ। नहीं, अभी कभी आए हो? अभी मेरे को 2.5 महीने हो गए। तो 2.5 महीने में तो मैडम जो कि राजनीति को बात समझ में आ जाए स्कूल में क्या हो रहे हो? सर विभागीय काम है, विभागीय प्रक्रियाएं हैं, उनके तहत अपने को काम करना पड़ेगा। और विभाग के काम को डिनाई नहीं कर सकते अपन, बस वो प्रक्रियाएं हैं काम के लिए। तो जो भी सीट पे रहे या ये है जिसका भी जो काम है, काम के लिए तो सब कहा ही जाएगा। अब कोई और भी कोई मैडम कोई टीचर हैं, कोई है कि जी की समस्या चल रही है, कोई बात बताना चाहे था, सुनना हुआ है? बताना चाहते हैं तो बता देंगे, जिनको भी मैडम बताओ या किसको भी दिक्कत है। ये हमारे सेकंड कोई मिनट को तने लग गया कि भाई ऐसी सर विद्यालय बढ़िया है, व्यवस्थाएं अच्छी हैं, ऐसी मुझे तो कोई जो मैं 2.5 महीने से यहाँ हूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। थारे सामने सब ठीक चल रहा है? मेरे हिसाब से विद्यालय का काम सही हो रहा है, ऑफिशियल काम नहीं हो रहा। अच्छा, या ऑफिशियल वो विभागीय चीजें हैं सर, उसकी भी मुझे जानकारी कम है। प्रिंसिपल साहब की कोई मिस्टेक चल रही है, नीचे स्टाफ की चल रही है? नहीं, वो तो सारी आपको जो उच्चाधिकारी हैं वो बताएंगे, क्योंकि कुछ प्रक्रियाएं हैं वो पुराने समय से चल रही हैं, वो कुछ अभी चल रही हैं, जो कि सर के मार्गदर्शन में काम के लिए कुछ लेकर ही चीजें हैं। क्या सर नाम बताओ तारो? मेरा नाम सुधीर कुमार है। के पोस्ट पर होते हुए? मैं वरिष्ठ अध्यापक हूँ। के तने लगे कि प्रिंसिपल साहब पूरा कोई टॉर्चर कर रहे हैं, कोई स्कूल का मैन, कोई मैडम, कोई? अक्सर अगर राजा प्रजा को सुखी नहीं रख सकता तो दोष प्रजा का थोड़ी होता है, राजा का होता होगा, ये मैंने सुना है, पढ़ा भी है। मेरा मानना है कि अगर स्कूल में डिसिप्लिन वगैरह ये चीज़ें नहीं हो पा रही है किसी कारण से, तो कहीं न कहीं दोषी तो सर जो शासन को चलाने वाला वो होता है। ठीक है। और रही बात डॉक्यूमेंटेशन की, तो डॉक्यूमेंटेशन में ऐसा है सर कि अक्सर हमारे वेतन काटे जाते हैं, गलत तरीके से वेतन काटे जाते हैं। अभी लेटेस्ट में मेरा अगस्त माह का वेतन काट लिया गया। मैंने सर को कारण पूछा है, किन कारणों से काटा, मुझे सूचना नहीं थी। मैंने अपनी पे स्लिप देखी है, उसमें अब मैंने सर को अवगत करवाया कि ये मेरा पैसा किस लिए काटा गया, तो सर ने कोई जवाब नहीं दिया, वो रिसीव कर लिया। ऐसे मेरे डॉक्यूमेंटों के लिए मैंने सर से 2-3 दिन हो गए आवेदन करते हुए, रिसीव नहीं कर रहे। मुझे मजबूरी में CBO सर को लिखना पड़ता है। अल्लाह के प्रिंसिपल साहब मतलब टॉर्चर कर रहे हैं सर। ये तो अभी इन कामों को टॉर्चर बोलते हो तो मैं तो बहुत मानसिक परेशान होता हूँ घर जाके। अक्सर मेरा इस चीज़ों का सबका असर मेरे परिवार पे भी जाता है। और पूर्व में भी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अपने एक लेक्चरर रहे हुए हैं यहाँ पे, वो भी सुसाइड के लिए बोल के गए हैं कि मैं सुसाइड करना चाहता हूँ। अच्छा, ऐसे उसने व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा हुआ है। और बाकी बातें करें तो स्टाफ की इनसे विमलेश जी से पूछें। मैं चाहता हूँ कि ये भी हमारे व्याख्याता हैं, इनसे पूछा जाए। आज भी सर बच्चों का MDM नहीं बना, झूठे पैसे, भूखे पैसे, छोटे छोटे बच्चे थे वो बैठे थे स्कूल में। सर से रिक्वेस्ट की गई इन बच्चों को छोड़ो सर, वो भी 1 बजे के बाद में। अगर राष्ट्रीय उत्सव हम बनाना चाहते थे तो 10 बजे से स्टार्ट करके 1 बजे तक खूब मना लेते, लेकिन नहीं स्टार्ट किया। 1:45 बजे शुरू किया गया उसको, जानबूझ के बच्चों को भूखा रखने के लिए या किसके लिए, ये तो प्रधानाचार्य सर की वो जानी। हाँ सर नाम बताओ सर।
नाम मेरा विमलेश कुमार। खड़े का होते गांव फतेसरा इसी पंचायत में। फतेसरा के हो रहे स्कूल का इंतजाम है बगदड़ क्या माच रही है? सर मैं तो देखो पिछले 1 साल से यहाँ आया हूँ, 1 साल हुए आए हुए। तो देखो आते ही मेरे तो 15 दिन बाद में बिना किसी कारण के स्वैच्छिक अनुपस्थित दिखा दिया आधा दिन के लिए, जबकि ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन स्वीकृत है। ऑनलाइन के लिए एप्लीकेशन दी हुई थी, लेकिन वो 10 दिन बाद में रिजेक्ट करके, और ऐसे ही 5 कर्मचारी और हैं जिनको बिना किसी वजह से और स्वैच्छिक अनुपस्थित दिखा दिया गया। खड़े कहीं और जो कर्मचारी गाँव को कर्मचारी एक तो सोनू जी हैं जो बाबू हैं, और 2 कर्मचारी ऐसे थे जो चुनाव ड्यूटी में गए थे, वहाँ ड्यूटी क्या है कि उनकी कैंसिल हो गई तो वो वापस आ गए, लेकिन उनके बावजूद, और उनको कलेक्टर की भी डीएल है उनके पास, उनके बावजूद उनको दिखा दिया गया स्वैच्छिक अनुपस्थित। उसके बाद में कल मैंने एक्स्ट्रा क्लास के लिए कहा था कि एक्स्ट्रा क्लास लगाई जाए, तो उनका बाकायदा आदेश है अपने इस आदेश पंजिका में कि कोई भी एक्स्ट्रा क्लास है वो नहीं लगाई जाएगी बच्चों के लिए। और दूसरी बात ये इंग्लिश की सर ने बात कही थी, तो क्लास में आप बच्चों से पूछ सकते हो कि मैं फिजिक्स और मैथ्स 12th में फिजिक्स और मैथ्स दोनों मैं स्टडी करवाता हूँ, 11th में फिजिक्स, तो क्लास में इंग्लिश टू इंग्लिश स्पीच होती है और उनको बच्चों को बताया जाता है। कोई हिंदी का ऐसा कुछ नहीं है कि ये कह रहे हैं कि हिंदी मीडियम से आगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये चीज़ें चल रही है। और दूसरी चीज़ भाई छुट्टियाँ नहीं देना, उनके लिए परेशान करना, बहुत मुश्किल से छुट्टियाँ स्वीकृत करते हैं। और भी ऐसे हैं अनल आदेश है वो निकलते रहते हैं रोजाना, नोटिस दिए जाते हैं रोजाना, मतलब ये मान लो कि डेली 1-2 नोटिस तैयार है। नोटिस कोई काम में कोई मिस्टेक हुए तो कोई नोटिस देता होगा, थोड़ी देता होगा? नहीं कोई नहीं, ऐसे ही अनर्गली कोई ऐसे निकाल बिना मतलब में। हाँ, जैसे कुछ भी मतलब आप नोटिस आए हुए हैं, आदेश निकले हुए हैं, वो पंजिका है उनको। अच्छा, नोटिस के प्रकार का दे रहे हैं? देखो नोटिस बताइए। नोटिस मेरे को तो एक बार दिया था कि आप जो दैनिक नंदिनी जो अध्यापक दैनंदिनी है वो समय पे पूर्ण नहीं कर रहे हो, जबकि मेरी समय पे पूर्ण है। वो पिछले साल की भी इस साल की है, तो वो अनर्गल आदेश दिया हुआ है और मैंने वो नोटिस रिसीव भी नहीं किया फिर कि मैं आप देख लो कंप्लीट मेरी, वो आपसे भी चेकिंग हो रही है और कंप्लीट है और इस बार भी कंप्लीट है, तो वो अनर्गल आदेश था और मैंने रिसीव भी नहीं किया। अच्छा, और नोटिस क्या? और नोटिस जैसे आज अंकित जी को दिया है, सर को जो लेक्चर है ज्योग्राफी, आज दिया है। किस चीज का दिया है? अब वो उनको लिए सोनू जी के इनके लिए दिया है कि आप इनको उकसा रहे हो धरने पर बैठने के लिए, ऐसे 1-2 टॉपिक हैं उसमें। सोनू जी को हर दिन 15 तो आदेश निकलते हैं और नोटिस दिया गया है। अब कल वही चीज हुई थी कि आदेश उन्होंने नोटिस का जवाब दे दिया था, नोटिस का जवाब दिया, सर ने रख लिया। उसके बाद में दोबारा उन्होंने कहा सोनू जी ने कि भाई मेरे को रिसिप्ट दे दो, तो उन्होंने कहा कि रिसिप्ट मेरे को दिया ही नहीं आपने, जवाब ही नहीं दिया। उसके बाद में कहा, उसके बाद में कह रहे हैं कि आपकी साइन नहीं है, जबकि सोनू जी कह रहे हैं कि मेरे लास्ट पेज पे साइन है उसके, और वो रिसिप्ट नहीं दे रहे हैं और वहीं से वो फिर वो धरने पे बैठे हैं। ये प्रक्रिया है सर। ठीक, नमस्ते मैडम जी। हाँ नमस्ते सर। क्या नाम मैडम थारो? अनीता चौधरी। क्या पोस्ट पर हो? एनटीटी टीचर, पूर्व प्राथमिक शिक्षक। क्या खड़ा था प्रिंसिपल साहब के लिए? प्रिंसिपल सही है सर, मैं तो क्लास में पढ़ाऊँ, प्रिंसिपल हूँ, कोई आपत्ति नहीं। और टीचर ही 2-4 है तो बोलो लग रहे हैं कि बाबूजी पेमेंट नहीं बन रहा है, पिछले दिसंबर नहीं बन रहा है, बार बार जावा ऑफिस में मान ला दे बाबूजी, कभी ऑफिस में 6 महीनों का ना, कभी 6 महीना के अंदर में डेली रूटीन जा रही है। 3rd पीरियड में जावा मान बाबूजी को मिला, कब से हो रहा। इसका अभी फिक्सेशन हुआ मई में, फिक्सेशन का ऑर्डर निकालने के लिए बाबूजी के पास वहाँ तक चक्कर लगाने पड़ते हैं, 25 बार चक्कर लगाए। स्कूल में पता नहीं रहता, स्कूल में रहती है कि हमें ये नहीं पता बाबूजी और जो टीचर मतलब बोल रहे हैं कि मान कोई बात होता है कि नोटिस थमा दें आपका, मैं बाबूजी अपनी सीट पे नहीं रहती है, सबसे पूछो सीट पे रहते हैं क्या? कोई नोटिस नहीं मिला है हमें, किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं मिला, नोटिस प्रिंसिपल के द्वारा नहीं मिला। और बात यह है कि बिना मतलब इस बात को गैंग बना के तुल दिया जा रहा है, कोई लेना देना नहीं इस बात से। बोला था खाली लगे थोड़ी सी, अब ये खाली बगदड़ का महीना टाबरों के होगा, तो यह तो मन खुद नहीं सोचनो है। थान देख के मैंने लागे रहे थे, खुद ही कंफ्यूज हो रहे हो सकला थे कि अपन करनो के चाहिए। सुनो तारा है स्टेटमेंट के लिए बाजे है, टीचर सोच रहे हैं कोई बच्चे की सोच रहे हैं। अगर यूट्यूब पर स्कूल को नाम आवे, बच्चा क्या सोचेगा हमारा मार सीखे ही। एक बात बताओ, अगर टीचर सोच तो एक भी तानी स्टेटमेंट दे तोड़े, या कहते हो कि भाई क्लास जो भी है हमारा परिवार का मैटर है, हम खुद चलटेंगे। आप होते कौन आने वाले? मान लो मैडम कोई पीड़ा में जा रहे हैं बेचारा, एक मैडम एक तो बाहर बैठे है मैडम, सुनो मैडम, पेमेंट नहीं बना हुआ है 12 महीने से, मैं भी बैठ सकती हूँ। मैडम 1 मिनट सुनो मेरी बात, अं जाके कोई धरना पे बैठ जैसे जोर होता है भैया, काम करे ना जब जो हो रहा होगा, तो एक सीधी बात यह है काम कर रही को नहीं, मारा दोनों को दिसंबर में नवम्बर का पेमेंट अभी बाकी है, मैडम बना नहीं रहे। अच्छा मैडम सर ने बोल दिया बार बार कि आप बना दो, इनकी जो कटौती है वो होने के बाद, उसके बाद ऑब्जेक्शन में बनाते नहीं है और मिलते नहीं ऑफिस में। हमें ये नहीं पता बाबूजी की ऑफिस कौन सी है, और पूरे स्टाफ से पूछ लो 6 महीने से
कोई स्टाफ की हमें ये नहीं पता। अब ये दिखावा जो कर रहे हैं ना, ऐसे है वैसे, ये इनकी सारी साजिश है और साजिश के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरे को भी 2 साल हो गए यहाँ आए हुए। मैंने प्रिंसिपल सर से, सोनल जी आपको कभी नोटिस मिला है किस चीज का? सर मैं निर्वाचन कार्य में गई थी 28 दिसंबर अक्टूबर को विधानसभा चुनाव में। स्कूल से तामील होकर के मैं ड्यूटी में गई थी। ठीक है। उन्होंने मेरे से सिग्नेचर करवाई। मैंने स्कूल के ग्रुप पे सुबह 8-10 पे मैसेज डाल दिया, 10 बजे का स्कूल था, कि मैं आज वहाँ जा रही हूँ मोतीलाल कॉलेज, लॉ कॉलेज में। वहाँ जाने पे मुझे पता चला कि मेरा सूची में नाम नहीं है। वहाँ सक्षम अधिकारी हमारे CBO सर थे, उनसे मैंने रिटर्न में लिया है। मैंने स्कूल में फ़ोन करके बता दिया कि सर मैं स्कूल ही आऊँगी, मेरी यहाँ ड्यूटी नहीं है। स्कूल में 11 बजे पहुँची। मैंने उस समय जो इंचार्ज सर थे उनसे एप्लीकेशन पे हस्ताक्षर करवा के रजिस्टर में सिग्नेचर किए हैं। उसके बावजूद मुझे 3 महीने बाद पता चला कि मेरा वेतन काट लिया और मुझे कह रहे हैं कि तो मैडम नोटिस स्कूल में लड़ा नहीं, तो वेतन सर मुझे दबाव को थोड़ी नॉलेज रखो, सर मुझे बार-बार दबाव बनाने के लिए। मैडम एक मिनट, हरी बारी बोल पेमेंट नहीं बना रहे बाबूजी और एक साल से मैं निर्वाचन कार्य के लिए जब मैंने पूछा कि जब क्या मैं कलेक्टर के पास, लेकिन विभाग का है यहाँ से गठबंधन फसल में 1 साल बहुत पीड़ित। तो अक्टूबर दोबारा आ गया है। मुझे 12 महीने के अंदर मतलब कभी क्लास में जाके परेशानी दिन का CL दे दो, उसके बाद नहीं है। तो मुझे इसमें थी, मैं स्कूल में आ गई थी। CTBT प्रोग्राम चल था, उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया। उसके सारे मैंने एविडेंस जमा करवाए CBO सर को, तो सब कुछ। अब थाने आ गए कि प्रेस टॉर्चर कर रही? हाँ, टॉर्चर इससे ज्यादा और क्या करेंगे सर? तो श्योर हो गए चीज की? हाँ, तो मेरा वेतन बेवजह काटा गया सर। मेरा सूचना किया सर, फोन पे भी सूचना, ये मैसेज ग्रुप पे भी डाला है। उसके बावजूद किस बेस पे मेरा वेतन काटा गया? ये कंप्लीट स्टाफ मेरा किस बेस पे वेतन काटा? मैं बार-बार यही पूछना चाह रही हूँ। आपके सामने खड़ा, ये सारे प्रताड़ित है, सर से प्रताड़ित है ये सारे, जो कि इनके जो फैसले होते हैं बच्चों के हित में होते हैं। जैसे आज का एग्जाम्पल दे के देते, सर से रिक्वेस्ट करके, तो उनके चेहरे दे, उनके पास गया तो वो बच्चे मेरे से शिकायत की कि सर भूख लगी है। मैंने सर से रिक्वेस्ट की, 10 बजे से अपन फ्री बैठे थे, उत्सव मना सकते थे, लेकिन वो क्या पता नहीं सर की क्या प्लानिंग थी, वो 1 बजे शुरू किया। मैंने एप्लीकेशन लिखी है एक्स्ट्रा क्लास ये, और उसके मना किया, बाकायदा ऑर्डर है कि कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं ली जाएगी। तो बच्चों के हित के बारे में सोचते कहाँ है? विभा सर का प्रिंसिपल साहब है स्कूल के, महात्मा गांधी आर्ट्स के स्कूल के प्रिंसिपल है, और वो एक LDC है सोनू मेघवाल। अच्छा जी। वो सोनू मेघवाल को पिछले लंबे समय से प्रताड़ित कर रहे हैं। ठीक है। और इस मामले में मुकदमे भी हो गए, जेल भी चले गए, वो प्रिंसिपल साहब जेल भी चले गए, और प्रिंसिपल साहब को सस्पेंड नहीं किया। 16 CC के 2 नोटिस मिल चुके, तीसरा नोटिस रनिंग में है। पूरा स्टाफ दुखी है, पूरा स्टाफ परेशान है। अब इसको LDC जो सोनू है मेघवाल समाज की, इसको 10 से ज्यादा नोटिस दे चुके हैं, और आज उसके साथ जिस तरह का उसके साथ बर्बरता पूर्वक अत्याचार है, उसके साथ दबाव है, उसके साथ ये महिला आज गांधी जयंती के ऊपर अन्न और जल छोड़ के अनशन करके बैठी है यहाँ ये महिला। और इस महिला ने आज इनके पिता जो पार्षद भी रहे हैं वो भी यहाँ बैठे हैं, उनके पति भी दुखी है, पूरा परिवार दुखी है, वो भी यहाँ बैठा है। और जिस तरीके से ये झुंझुनू में दलितों के ऊपर अत्याचार की घटनाएं रोज बढ़ रही हैं, रोज बढ़ रही हैं। अब वो बच्ची पानी नहीं पी रही और उसकी अत्याचारों की इस लेवल पर पराकाष्ठा कर दी कि सोचा नहीं जा सकता। बाकी की बात तो आप हमारे उनसे खुद से कीजिए। वो LDC मैम जो बैठी है, तो हम चाहते वो पानी भी छोड़ दिया उन्होंने। अनशन में पानी नहीं छूटता है। उधर एक खेतान हॉस्पिटल में लाश पड़ी है एक दलित की, उसको भी जिस तरीके से मरा है वो
सुसाइड नोट लिख दिया, उसमें भी पुलिस है, प्रशासन है, लीपापोती कर रहे हैं, यहाँ भी लीपापोती कर रहे हैं। और यहाँ दलितों का, गरीबों का, मजलूमों का जीना मुश्किल हो गया है। यहाँ नौकरी कर ही नहीं सकते। अभी मेरे पास एक लेक्चरर आए थे, बोले पहले गुड़ा में थे साहब, दूर थे यहाँ से, लेकिन बहुत आराम से थे, और यहाँ हमारे साथ बोले रोज हमें पढ़ता ये मैं तो इस बच्चे की जज्बे को और इसकी इच्छा शक्ति को दाद देता हूँ कि इस अत्याचार के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रही है। और पता नहीं तरह तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं, दबाव दिया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है। और एक महिला, इतने लोगों के, मेरे बैठे बैठे यहाँ लोग आए हैं, शराब पी के लोग आ रहे हैं। और जिस तरीके का एटीट्यूड आज गांधी जयंती के ऊपर, मैंने तो पहली ऐसी गांधी जयंती देखी है जिसके अंदर भीड़, यहाँ तो ये तो मेरे हिसाब से गांधी जयंती नहीं होके मधुशाला होनी चाहिए थी। ये तो कोई मधुशाला होनी चाहिए थी। जिस तरीके से महात्मा गांधी ऊपर बैठे बैठे उनके आंसू आ रहे हैं, टपक रहे हैं देख देख के, मेरे जिस देश के लिए मैंने आजादी के लिए 78 साल बाद भी क्या हो रहा है इस देश के अंदर। आज भी आजादी के 78 साल बाद भी गांधी जयंती के ऊपर दलित समाज की महिला कर्मचारियों को अनशन पर बैठना पड़ता है, अन्न जल छोड़ के अत्याचार के खिलाफ बैठना पड़ता है। मैं कहता हूँ, हे गांधी, हे आज तेरे देश के अंदर क्या हो गया है? हम शर्मिंदा हैं गांधी जी, ये देश को, तुम जिस देश को आजाद करा के गए, अंग्रेजों से बुरी हालत होगी। आप पूछना है, उनके पिता बैठे पार्षद हैं, वो खुद तो प्रिंसिपल साहब हैं उरब है? हाँ, आप उनसे पूछना। पुलिस भी आई है, गौर भी आई है, सारे। अभी कलेक्टर साहब से भी बात हुई है, मंत्री जी से भी बात करूंगा मैं इस मामले में। ऐसे थोड़ी चलता है, ऐसे नहीं चलेगा। ये 16 सीसी के बाद भी सस्पेंड नहीं किया जाता, सारे लोगों को परेशान कर दिया जाता है, ऐसे नहीं होना चाहिए ये।